वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो अभी जो ये चार्ट आप देख रहे हो निफ्टी 50 इंडेक्स का चार्ट है, वो भी 45 मिनट का चार्ट है। तो आज के डेट में निफ्टी जो ओपनिंग किया था बहुत ही अच्छा गैप अप दिया था यहाँ पे। ठीक है, क्या किया कि यहाँ पे गैप अप दिया था अपने को 25,050 के आसपास, 25,150 के आसपास। बट मार्केट क्या किया कि पूरा दिन सस्टेन किया इसी जोन के अंदर। ये जो कैंडल का हाई था, कैंडल का लो था, इसी जोन के अंदर ने सस्टेन कर दिया मार्केट ने। तो जो हमारा 25,100 का लेवल है, मार्केट कहीं ना कहीं 25,100 के ऊपर सस्टेन किया है। तो अगले दिन क्या हो सकता है उसके लिए हम बात करेंगे, कल के डेट में निफ्टी के अंदर क्या पोजीशंस हो सकते हैं। तो अभी तक हमारे चैनल पे आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ में बेल आइकन प्रेस कर लेना, ताकि हमारे आने वाले ऐसे ही नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो देखो, अगर कल के डेट में बात करें निफ्टी को, तो निफ्टी अगर इसी जोन के अंदर ओपनिंग करता है, अगर कल की डेट भी इसी रेंज के अंदर ओपनिंग करके सस्टेन करता है 2-3 कैंडल, उसके बाद अपसाइड का ब्रेकआउट देता है, तो 25,200 का फर्स्ट टारगेट होगा, 25,300 का सेकेंड टारगेट हमें देखने को मिल सकता है। ठीक है, ये फर्स्ट टारगेट, ये सेकेंड टारगेट। ठीक है, बट ये ध्यान रखना कि इस रेंज के अंदर ओपन होने के बाद, सस्टेन होने के बाद अपसाइड ब्रेक करेगा तभी ये ट्रेड मिलेगा। ठीक है, उसके बाद मान लेते हैं कि यहाँ पे सस्टेन करने के बाद नीचे की साइड ब्रेक करता है, तो हमारे लिए कौन से पोजीशंस हो सकते हैं। तो 25,000 का जो हमारा लेवल है, ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह काम करेगा। ये ध्यान रखना कि 25,000 का जो लेवल है ना, ये स्ट्रॉन्ग हमारे लिए सपोर्ट की तरह काम करेगा। अगर मार्केट अगर इस रेंज में ओपन होने के बाद नीचे की साइड ब्रेक करता है, तो 25,000 के लेवल पे कोई भी पॉजिटिव कैंडल बनता है तो मार्केट कहीं ना कहीं बुलिश हो सकता है। ये ध्यान रखना अपने दिमाग में आप। और उसके बाद अगर मान लेते हैं यहाँ से सस्टेन करके नीचे की साइड ब्रेक करता है, तो 24,900 जो हमारा लेवल है, ये हमारा सेकेंड टारगेट होगा, 24,900। अगर ये 25,000 ब्रेक यहाँ पे सस्टेन करने में 25,000 पे होता है, 25,000 पे फिर से ब्रेक करता है तो 24,900। बट ये ध्यान रखना कि 24,900 भी एक स्ट्रॉन्ग बाइंग एरिया है, तो मार्केट यहाँ से भी कहीं ना कहीं ऊपर की साइड मोमेंटम दे सकता है। अभी हम मान लेते हैं कि मार्केट गैप अप खुलता है, तो हमारे लिए क्या लेवल्स हो सकता है गैप अप के लिए। तो गैप अप देखो, मार्केट अगर खुलता भी है तो 25,200 के अंदर ही खुलेगा। तो 25,200 25,100 के अंदर अगर खुलता है, यहाँ पे सस्टेन करता है, सस्टेन करने के बाद अपसाइड ब्रेक करता है, तो जो साइकोलॉजिकल लेवल है वो हमारा टारगेट होगा। जैसे 25,300 25,400, ये दोनों हमारे लिए फर्स्ट टारगेट 25,300, सेकेंड टारगेट 25,200 ये हो जाएगा अगर गैप अप खुलता है तब के लिए। अब मार्केट मान लेते हैं गैप अप खुलने के बाद सस्टेन करने में नीचे की साइड ब्रेक करता है, तो हमारा 25,000 जो है ये स्ट्रॉन्ग बाइंग एरिया है। तो यहाँ पे कोई पॉजिटिव कैंडल बनता है तो मार्केट अप ट्रेंड में जाने की पूरी कोशिश करेगा। ठीक है, अब मान लेते हैं मार्केट गैप डाउन ओपन करता है, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं। तो मार्केट जब गैप डाउन ओपन करेगा तो ये 25,000 के जो लेवल्स हैं ना कहीं इसी लेवल के आसपास ओपनिंग दे सकता है। तो 25,000 पे कहीं ना कहीं एक सपोर्ट की तरह काम कर रहा है। पहले तो रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा था, अब सपोर्ट की तरह कहीं ना कहीं काम कर रहा है। तो यहाँ पे अगर 25,000 और 25,050 के बीच में ओपनिंग करता है और सस्टेन करता है, सस्टेन करने के बाद अपसाइड ब्रेक करता है, तो 25,100 का जो हमारा आज का है वो फर्स्ट टारगेट होगा। ठीक है, सेकेंड 25,200 होगा, सब साइकोलॉजिकल लेवल है, और 25,300 हमारा थर्ड टारगेट होगा। अगर मार्केट इस लेवल में ओपन होने के बाद नीचे की साइड ब्रेक करता है, तो 24,900 हमारा फर्स्ट टारगेट होगा, 24,800 सेकेंड टारगेट होगा। बट ये ध्यान रखना, अगर 24,900 के आसपास मार्केट आता है, यहाँ पे कोई बुलिश कैंडल बनाता है, तो मार्केट कहीं ना कहीं 25,100 के आसपास जा सकता है। ठीक है, तो ये विशेष रूप से आप ध्यान में रखिएगा। ओवरऑल बात करें तो सॉरी, थोड़ा सर्दी जुकाम हो गया, उसकी वजह से नॉइस आया होगा। तो अभी ओवरऑल जो बात करेगा, हम फिबोनाची को ड्रॉ करते हैं। यहाँ पे अगर हम देखें फिबोनाची के बेस पे, तो अभी हमारा जो स्ट्रॉन्ग बाइंग एरिया हमें जहाँ पे मिलना चाहिए वो होगा हमारा 25,000 के आसपास। तो जो 0.5 का लेवल बन रहा है वो 25,000 के लेवल के आसपास बन रहा है। तो मार्केट फिर से अगर 25,000 पे आता है तो हमें एक बाइंग अपॉर्चुनिटी देखने को मिल सकती है। ठीक है, तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।